आज हमारे बीच परम आदरणीय सुनील ग्रोवर जी, भाजपा के जिला के उपाध्यक्ष और लगभग 50 वर्ष पुराने स्वयंसेवक, जिन्होंने शाखाओं को शुरू से आरंभ से देखा है और वर्तमान परिस्थितियों में आज हम देश में एक सर्वोच्च स्थान को प्राप्त हो रहे हैं। हमारा राम मंदिर बन रहा है बड़ा सुंदर। इन सभी परिस्थितियों को मोदी जी को नमन करते हुए माननीय सुनील जी का आशीर्वचन हमें मिलेगा। एक बार ताली से इनका स्वागत। आदरणीय दिनेश कपूर जी और हमारा परिवार सदस्य के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। कपूर जी बधाई के पात्र हैं कि आप सबको जोड़कर रखा और आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप इनके साथ जुड़कर प्रतिदिन प्रति सप्ताह अपनी एक्सरसाइज भी पूरी करते हैं और हंसते भी हैं और हंसाते भी हैं और मस्ती लाते हैं। मस्ती जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। जो मस्त है और व्यस्त है वही सबसे बड़ा इंसान है। मुझे आज यहाँ पर कहा गया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ कहा जाए। क्या कहें उनके बारे में? उनका व्यक्तित्व एक खुली किताब है। पिछले 10 साल में जो उन्होंने किया देश के लिए, वो हमारी बेटी श्रुति, शायद नाम बताया था, श्रुति ने बहुत सुंदर ढंग से गीत में पिरोकर बताया। पिछले दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा यहां चल रही थी और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं रेवाड़ी विधानसभा का उसका संयोजक था। 84 गांव और 10 शहरी क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ। लोगों को के काम जो हुए, आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे परिवार, आप लोग तो यहां समृद्ध परिवार बैठे हैं, ऐसे ऐसे परिवार जिनके लिए रोटी भी खाना मुश्किल, वो फोर्टिस में और मेदांता में अपना इलाज करा कर आए कि जी अचानक से किडनी खराब हो गई, क्या करते? डॉक्टर ने कहा आयुष्मान भारत कार्ड हमारे पास था, हम वहां चले गए जी, हमारा डायलिसिस हो गया, हमारा किडनी का इलाज हो गया, हमारा आपने गॉल ब्लैडर का इलाज हो गया, निकाल दिया गया। ऐसे ऐसी सर्जरीज घुटने बदलवाए लोगों ने। लाखों रुपए एक एक आदमी पे, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के बिल उनके सरकार दे रही है। हम बचपन से ये सुनते आ रहे थे कि क्या होना चाहिए, आज देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये सरकार की जिम्मेवारी होना चाहिए। सरकार ने अपनी जिम्मेवारी समझी है। मैं सिर्फ ये जानकारी के लिए कह रहा हूं कि 1,80,000 से नीचे के जो परिवार हैं, आमदनी के परिवार हैं, उनको तो सरकार मुफ्त में ये दे ही रही है आयुष्मान भारत कार्ड। एक चिरायु योजना और है जो 1,80,000 से ऊपर है और आयुष्मान कार्ड के उसमें नहीं आते हैं। 3 लाख तक की जिनकी आमदनी है वो परिवार केवल 1,500 रुपए वार्षिक देकर चिरायु कार्ड बनवा सकते हैं और वो भी इसी आयुष्मान कार्ड के रेंज में आ जाएंगे और उसी तरह उनको भी 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल जाएगा। ये तो सिर्फ जानकारी थी। व्यक्ति बनता है व्यक्तित्व से। जैसा उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है उसी हिसाब से वो आंका जाता है। आज हम जानते हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम से। हम मोदी जी आज मोदी पूरी दुनिया बोलती है। बीच में एक बात याद आ गई कि मोदी के नारे यही रेवाड़ी से लगने शुरू हुए थे। 2013 में जब पहली बार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट डिक्लेयर हुए और उसके बाद रेवाड़ी यात्रा के अंदर, रेवाड़ी एक रैली के अंदर आए जो कि एक्स सर्विसमैन रैली थी, यहां से वो नारे मोदी के लगने शुरू हुए थे। आज पूरी दुनिया गाती है मोदी। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 2 बार उनसे मिलने का निजी रूप से। यूं तो बहुत बार देखा है उनको पर्सनली भी, रैलियों में, रेवाड़ी रैली में भी, गुड़गांव रैली में भी। गुड़गांव रैली में मैं अपने पिताजी के साथ गया था, वो तो स्टेज पे थे, मैं नीचे था, तो यूं तो कई बार देखने का मौका मिला है। लेकिन 2 बार उनसे निजी रूप से मिलने का मौका मिला जब मेरे पिता प्रदेश अध्यक्ष थे
तो मैं उनके साथ रोहतक गया, तो कह लगे आजा अंदर मोदी जी से मिलवा देता हूं। तो कार्यालय में गए तो मोदी जी से मिलना तब भी बड़ी बात थी, क्योंकि इनका व्यक्तित्व ऐसा था जिसका कोई अंत नहीं। मतलब हर आदमी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बगैर रह ही नहीं सकता था। ऐसे व्यक्ति को उनसे मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट, जो व्यस्त थे 2 मिनट 3 मिनट मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद वो एक बार रेवाड़ी आए, घर पे आए, क्योंकि पापा प्रदेश अध्यक्ष थे और वो प्रदेश के प्रभारी थे, उस नाते वो घर पे आए। तो उन्होंने निजी रूप से मुझसे पूछा, क्या करते हो, क्या काम देखते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो कह लगे मुझे याद आया कि तुम 1975 में तुम भी जेल में थे। मैंने कहा जी बिल्कुल जेल में था, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस। ठीक है, मैंने उनको बताया जी ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन ये था कि सब बुजुर्ग थे, सभी 50-60 साल की उम्र के थे, मैं 18 साल का था, तो उनके बीच में सामंजस्य बिठाना थोड़ा मुश्किल होता था। तो कहते संघ में जाते हो? मैंने कहा जी शिशु था, शिशु स्वयंसेवक हूं मैं, मुश्किल से जहां तक मेरी याद में 5-6 साल की उम्र का था तब से शाखा में जाता हूं, लगभग 60 साल से अधिक हो गए। और 10-11 साल की उम्र में तो मुझे सायं शाखा का मुख्य शिक्षक बना दिया गया था, तो मुझे अच्छे से याद है। तो स्वयंसेवक के नाते जो मेरी याददाश्त थी, ओटीसी मैंने किया, उसके बारे में बताया, तो उनसे 15 मिनट अच्छी बात हुई। पर उनका व्यक्तित्व वाकई में ही ऐसा है कि हर किसी पे छाप छोड़ता है। उनके व्यक्तित्व की छाप इतनी जबरदस्त थी कि जब उन्हें, वो हरियाणा के प्रभारी ही थे उस वक्त जब उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, और यहां से हरियाणा से हमारे रेवाड़ी में डॉक्टर अरविंद यादव रहते हैं, वो भी उनके उसी सहयोग में, साथी लोग 15-18-20 लोग उनको लेकर गए गुजरात, मुख्यमंत्री की शपथ दिलाकर आए। और आप देखिए कि 2001 में उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली और 2002 में गोधरा हो गया। गोधरा एक इतना बड़ा कांड था जिसका कोई हिसाब नहीं। हर हिंदू के दिल में आग लगी हुई थी कि हमारे कार सेवकों को बोगी के अंदर चारों तरफ से घेरकर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, एक भी आदमी जिंदा नहीं बच पाया। मन में आग थी, इतनी आग थी कि वो आग अगर नहीं निकलती तो बहुत निकली, गुजरात में आग निकली। उसको उस ढंग से देखा भी गया, उस ढंग से उसको संभाला भी गया, और ये ध्यान रखा गया कि देश को कोई खतरा ना आए। मुझे अच्छे से याद है उस वक्त केंद्र में भाजपा की सरकार थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अटल जी एक बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे, लेकिन वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे विश्वास करते थे। उस सॉफ्ट हिंदुत्व के चलते उन्होंने एक बार सोचा कि ऐसा ना लगे, ऐसा ना हो कि गुजरात में हमारा नुकसान हो जाए राजनीतिक तौर पे, मुस्लिम वोट हमसे पहले ही हमें नहीं मिलता, बिल्कुल ही अलग हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि मोदी जी को बदल दिया जाए। फिर उनके दिमाग में आया कि ऐसा कैसे होगा, ऐसे तो कोई भी उठकर और हमारे कार्यकर्ता को, हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता है, इतना बहुत ही अच्छे दिमाग वाला, बहुत ही, मैं बयान नहीं कर सकता कि वो किस तरह के कार्यकर्ता है। समर्पित तो है ही, संघ के, भाजपा के और देश के समर्पित, सुलझे हुए व्यक्ति। और ये तय हुआ कि नहीं, इनको मुख्यमंत्री से नहीं हटाया जाएगा। आज जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो लोग, विपक्ष के लोगों ने बहुत शोर मचाया कि अटल जी ने इनके बारे में कहा था, इनको ये कहा था, सलाह दी थी कि हर जो आप राजा को प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, प्रजा सब एक होती है। आधी बात दिखाते, मीडिया भी उस वक्त आधी बात दिखाया करता था। उसका पूरा वीडियो देखा जाए तो उसमें यह कहा था उन्होंने कि मैं चाहूंगा कि राजा अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखे और सबको एक तरह से देखे। और मुझे आशा है, और आशा ही नहीं विश्वास है कि मोदी जी यही कर रहे हैं, और मोदी जी यही कर रहे थे। अगर उस वक्त जो आग लगी थी हिंदू के मन में, अगर वो आग उस वक्त बुझाई नहीं जाती तो गुजरात के अंदर एक भी मुसलमान नहीं बचता।
ये उस वक्त शांत, ये मोदी जी की अपनी प्रक्रिया थी कि उन्होंने उनका गुस्सा निकल भी जाने दिया और उनके गुस्से को कंट्रोल भी कर लिया और बड़े आराम से धैर्यपूर्वक अपने राज्य को बचा भी लिया। ये उनका व्यक्तित्व था। हिंदू, कट्टर हिंदू उनका तब नजर आया जब एक बार एक बहुत बड़े कार्यक्रम में, जिसका लाइव टेलीकास्ट पूरा दुनिया देख रही थी, उस कार्यक्रम में उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनने से मना कर दिया। मुस्लिम उलेमा गए उनको टोपी पहनाने के लिए, उन्होंने बड़े शांत ढंग से उनको मना कर दिया और कुछ कहा उनके कान में। मुझे नहीं जानकारी क्या कहा उन्होंने, पर मैं ये मानता हूं उन्होंने ये कहा होगा कि आप क्या मंदिर में जाकर टीका लगवाना पसंद करेंगे? इस एक बात को हमारे नरेंद्र भाई मोदी को हिंदू हृदय सम्राट बना दिया। ये मोदी जी गुजरात से अगर दिल्ली आए हैं तो ये किसी राजनीतिक बात नहीं थी। ये राजनेताओं ने ये तय नहीं किया, पार्टी ने तय नहीं किया कि ये आम कार्यकर्ता, आम जनता ने तय किया कि हमें अब मोदी ही चाहिए। मोदी मोदी के नारे, ये कभी किसी राजनेताओं ने तय नहीं किया कि मोदी अब अगले लीडर होंगे हमारे। और आज देखिए वो पार्टी भाजपा, जो जिसे हम कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं, उसमें एक छत्र राज है उनका। इसलिए नहीं कि वो निरंकुश है, इसलिए नहीं कि वो डिक्टेटर हैं, इसलिए कि वो बात ऐसी कहते हैं जो मन भाती भी होती है, जग भाती भी होती है। आज विश्व के नेता हैं मोदी जी। मैं उनके बारे में अगर उनकी बातें बयान करने लगूं तो शायद घंटों इस बात में बीत जाएंगे। इतनी सारी बातें हैं उनकी, लेकिन आपको मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं कि 2019 का इलेक्शन था। विश्व ने देखा कि सबसे ज्यादा एनआरआई वोट देने उस टाइम आए। जो एनआरआई कोई बाई दी वे उसका यहां पर टूर है, यहां पर है इंडिया में, तो वोट दे देता था। दुबई से मेरी अपनी छोटे भाई की बेटी, वो वोट देने, उसका पति और वो दोनों वोट देने के लिए इंडिया आए। इस तरह से बहुत सारे हजारों की तादाद में एनआरआई केवल वोट देने के लिए भारत में आए, लाखों रुपया खर्च करके, केवल एक कारण कि विदेश में अगर भारत के मस्तक को ऊंचा किया है, भारतीयों को अगर इज्जत दिलाई है, तो वो नरेंद्र भाई मोदी ने दिलाई। इतनी सारी बातें और हैं कहने को, पर समय की अपनी सीमा है। मैं बहुत बहुत एक बार धन्यवाद दूंगा कपूर साहब को और आप सबको कि आप हमारा परिवार को इस तरह से प्रगति की राह पर लेकर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।